बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत है। आज हम पाकिस्तान की एक मायानाज अदाकारा रानी, जिनका असली नाम नासरा था, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। रानी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत वक्त दिया, बड़ी स्ट्रगल की। शुरू में उनकी फिल्में नाकाम जा रही थी, तो उनको एक मनहूस अदाकारा का नाम भी मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और एक दिन आया कि वो यकसा तौर पर पाकिस्तान की पंजाबी और उर्दू फिल्मों में कामयाब तरीन अदाकारा बन गई। 1962 में अनवर कमाल पाशा की फिल्म बनी थी महबूब। शमीम आरा और हबीब साहब की फिल्म थी। उसमें गीत था एक निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मैडम नूर जहाँ का गाया हुआ। उस फिल्म में एक छोटा सा रोल रानी साहबा को मिला, और रानी साहबा को मुख्तार बेगम, जो फरीदा खानम की बहन थी, उन्होंने पाला था और वही उनको फिल्म इंडस्ट्री में लेके आई। मुख्तार बेगम जो थी, उन्होंने बहुत अदाकारों को, बहुत जो पाकिस्तान में एक्टर्स आए, उनको ट्रेन किया गाने में। इवन सबिया खानम साहिबा को भी ट्रेन किया गाना। सबिया खानम बड़ा अच्छा गाना गाती थी। मैडम नूर जहाँ का असली नाम था अल्लाह वसाई। मैडम नूर जहाँ को नाम जो दिया वो मुख्तार बेगम ने दिया। नसीम बेगम की उस्ताद भी वही थी गाने में। तो उन्होंने ही पाला रानी साहबा को। लेकिन रानी साहबा जो थी वो वोकल नहीं बन सकी, वो गाना नहीं गा सकी, लेकिन डांस वो बड़ा अच्छा करती थी। और रानी साहबा जब फिल्म में आई हैं, तो वो मुख्तार बेगम साहबा ने रानी साहबा को फिल्म में लेके आई। और रानी साहबा का फिल्मी नाम जो था उस वक्त रानी मुख्तार बेगम जो थी, उनके नाम पे रानी मुख्तार रखा गया, लेकिन बाद में सिर्फ रानी रह गया। बहरहाल 1965 में एक फिल्म बनी थी साज और आवाज़। उसमें वो हीरोइन आई थी, लेकिन वो फिल्म जो थी वो कामयाब नहीं हुई। एक दूसरी फिल्म थी, उसमें हीरोइन आई, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, हज़ार दास्तान, जिसमें मोहम्मद अली साहब हीरो थे। उस फिल्म का एक गीत देखते हैं। गीत जो है वो मेहदी हसन साहब ने गाया, मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ, और रानी साहबा इस गीत में नज़र आ रही हैं। आँखों से मिली आँखें, दिल से जो टकराया, वल्लाह मज़ा आया। शायर हैं फैयाज़ हाशमी साहब। 1965 की ये फिल्म है। मौसीकी रशीद अतरे साहब, और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब, रानी बेगम, रज़िया जो कॉमेडियन एक्ट्रेस थी, और इकबाल काश्मीरी जो बाद में बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर बने। देखते और सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ये पहली कामयाब फिल्म थी रानी साहबा की। रानी साहबा ने जो ईस्ट पाकिस्तान की फिल्में थी, जैसे शबनम साहबा की बड़ी आखिरी स्टेशन फिल्म जो थी, उसमें भी काम किया। हर किस्म की फिल्मों में ट्राई किया कि किसी तरीके से वो फिल्मों में कामयाब हो जाएं। बहुत खूबसूरत अदाकारा रानी साहबा।
आहू चश्म जिनको कहा जाता था, हिरनी की आंखों वाली, बहुत खूबसूरत आंखें, बहुत खूबसूरत आवाज़। फिर हसन तारिक साहब ने एक फिल्म बनाई 1967 में, देवर भाभी, और ये ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसमें वहीद नवाज साहब हीरो थे और फैयाज हाशमी साहब ने इसके गीत लिखे थे और मास्टर अनायत हुसैन साहब उन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था। एक गीत देखते और सुनते हैं, ना आया आज भी तू, फिल्म है देवर भाभी 1967 की फिल्म, और ये आवाज़ है माला बेगम और सलीम रज़ा की। देखिए और सुनिए। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है, दिए खुशी के जले थे भी रोशनी कम है। ये कैसे बताऊं कि अहले दिल के लिए गमे हयात ज्यादा है और खुशी कम है। ना आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। गिला तुम्हें है कि हम तुमसे मिलने आ न सके, निगाह शौक के ख्वाबों को जगमगा न सके। हुजूर आपने कुछ ऐसी बेवफाई की, हम अपने आप से खुद भी नजर मिला न सके। तुम्हें तो दर्द की दौलत अभी मिली कम है। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। फटी है शाम तमन्ना, अजीब है झलवे, खिलाना फूल पाए आरज़ू के गुलशन में। तुम्हें खबर नहीं रोके हैं मैंने वो आंसू, जो शोले बन के बरसते किसी के दामन में। चराग दर्द जलाओ के रोशनी कम है। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है, दिए खुशी के जले थे भी रोशनी कम है। तुम्हें ये कैसे बताऊं कि अहले दिल के लिए गमे हयात ज्यादा है और खुशी कम है। ना आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ये होता है कि रानी साहबा ने ये नहीं देखा कि वो जैसे हीरोइन होती हैं, दो हीरोइंस आ गई फिल्म में तो मैं सेकंड हीरोइन होंगी या फर्स्ट हीरोइन होंगी। उन्होंने एक जज्बे के साथ फिल्मों में काम किया। अब जैसे फिल्म बनी थी दिल मेरा धड़कन तेरी, उसमें शमी वाला साहिबा जो थी वो नंबर 1 हीरोइन थी, वहीद नवाज साहब हीरो थे, और नंबर 2 हीरोइन जो थी वो थी रानी साहिबा। अब जब नंबर 2 हीरोइन होता है तो उसको थोड़ा सा कम दिखाया जाता है। अब रानी साहिबा को अगर उस फिल्म में आप देखें तो रानी साहिबा ने
कमाल की एक्टिंग जो थी, जितनी भी उनको काम मिला उस फिल्म में, कमाल की एक्टिंग की। और मतलब रानी साहिबा को आप फिल्म में इग्नोर नहीं कर सकते। एक होता है कि वो एक स्टोरी चल रही है वहीद मुराद साहब पे और शमीम आरा साहिबा पे, तो जो दरमियान में लोग होते हैं उनको आदमी इग्नोर करना शुरू कर देता है कि नहीं यार ये तो चलो ये चल रहा है। लेकिन नहीं, रानी साहिबा का काम जो था वो इतना अच्छा था कि उनको आज जो है लोग अप्रिशिएट करते थे कि ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया था। उस फिल्म का एक गीत है रानी साहिबा पे पिक्चराइज हुआ, दिल का दर्द बेचकर हंसी खरीद ली। आवाज़ थी माला बेगम की। ये दिल मेरा धड़कन तेरी 1968 में ये फिल्म बनी थी। 67 में बनी थी देवर भाभी और 68 में ये फिल्म बनी दिल मेरा धड़कन तेरी। आवाज़ है माला बेगम की, शायर हैं कतील शफाई साहब और मौसीकी है मास्टर अनायत हुसैन साहब की। और ये पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम पे। देखिए और सुनिए। दिल का दर्द बेच कर, दिल का दर्द बेच कर हंसी खरीद ली, मैंने जिंदगी की हर खुशी खरीद ली। दिल का दर्द बेच कर हंसी खरीद ली। मेरी अंजुमन में जलवा गर वो चांद है, जिसके सामने हर एक चीज मांद है। मेरी अंजुमन में जलवा गर वो चांद है, जिसके सामने हर एक चीज मांद है। दिल बुझा बुझाता रोशनी खरीद ली, मैंने जिंदगी की हर खुशी खरीद ली। दिल का दर्द बेच कर हंसी खरीद ली। मस्तियाँ भरी है मेरे अंग अंग में, अब उसे मैं रंग दूंगी अपने रंग में। मस्तियाँ भरी है मेरे अंग अंग में, अब उसे मैं रंग दूंगी अपने रंग में। उसके पास जो मंगती खरीद ली, मैंने जिंदगी की हर खुशी खरीद ली। दिल का दर्द बेच कर हंसी खरीद ली। दूर जो कभी था तो वो मेरे बस में है, उसकी सोच एक दिलरुबा आपस में है। दूर जो कभी था तो वो मेरे बस में है, उसकी सोच एक दिलरुबा आपस में है। मैंने उसकी सारी जिंदगी खरीद ली, मैंने जिंदगी की हर खुशी खरीद ली। दिल का दर्द बेच कर, दिल का दर्द बेच कर हंसी खरीद ली, मैंने जिंदगी की हर खुशी खरीद ली। दिल का दर्द बेच कर हंसी खरीद ली। अगर कहा जाए कि रानी साहबा को जो ब्रेक थ्रू ज़्यादातर मिला वो मिला हसन तारक साहब ने दिया। देवर भाभी जो थी हसन तारक साहब की फिल्म थी। फिर एक फिल्म बनाई हसन तारक साहब ने, अंजुमन। अंजुमन ने तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि हर जगह पे अगर कोई जिक्र होता है आज तक तो वो रानी साहबा की वो जो फिल्म थी अंजुमन उसका जिक्र होता है। उसमें संतोष कुमार साहब भी थे, सबिया खानम भी थीं, उसमें वहीद मुराद साहब भी थे। बहुत ज़बरदस्त। और उसकी मौसीकी थी
निसार बज़मी साहब की। और उस फिल्म का एक गीत देखते हैं, आप दिल की अंजुमन में। ये रूना लैला साहिबा का गाया हुआ गीत, शायर थे मसरूर अनवर साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम पर। और इसमें स्क्रीन पे आपको फिल्म स्टार संतोष कुमार भी नज़र आ रहे हैं। संतोष कुमार साहब का असली नाम सैयद मूसा रज़ा था और ये फिल्म स्टार सबिया खानम के खावंद थे। देखिए। और भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कोताही, कोई गलती हो जाए तो हमारी तस्हीह कर दिया कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करें। ख़वातीन व हज़रात, एक फिल्म बनी थी तहज़ीब। इसमें फिल्म स्टार शाहिद हीरो थे। एक गाना था, लगा है मिस्र का बाजार, लगा है हुस्न मिस्र का बाजार देखो। ये लिखा था सैफुद्दीन सैफ साहब ने। लगा है मिस्र का बाजार देखो, ये मेहदी हसन साहब ने भी गाया और जो है मैडम नूर जहां ने भी गाया। अब सेंसर बोर्ड ने इस गाने को जब देखा तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, ये जो है ना, इस गाने को आप ऐसे कर दें कि मिस्र का नाम जो है ये काट दें, क्योंकि मिस्र जो है वो एक मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, तो उसका नाम काट दें, कुछ हुस्न कर दें, कुछ और कर दें, क्योंकि हमारे तल्लुकात जो हैं ख़राब हो सकते हैं मिस्र के साथ। तो फिल्म में उस गीत को काट दिया गया। गीत को नहीं काटा गया, बल्कि उस मिस्र जो लफ्ज़ था उसको काट दिया गया और हुस्न लगा दिया गया। अगर आप सुनते हैं कहीं पे गीत तो ऐसे है कि लगा है हुस्न का बाजार देखो, लेकिन मैं जो गीत आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो ओरिजिनल है, लगा है मिस्र का बाजार देखो। ये मैडम नूर जहां की आवाज़ में ये गीत गाया गया है। मौसीकी है निसार बज़मी साहब, और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं रानी बेगम और फिल्म स्टार असलम परवेज़, जिनको फिल्मी दुनिया में, पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में प्रिंस के नाम से याद किया जाता है। लगा है मिस्र का बाजार देखो, देखिए और सुनिए। लगा है मिस्र का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है मिस्र का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है मिस्र का बाजार।
कमर में हाथ डाला जा रहा है। खुदा जाने ये बेटी है कि माँ है, किसी को होश इतना भी कहाँ है। शराफत की जबी पर है पसीना, कहाँ डूबा है गैरत का सफीना। कयामत के हैं ये आसार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है मिस्र का बाजार। ये उरियानी, ये फैशन, ये नजारा, लिबास आदमियत पारा पारा। ये जिस्म का थिरकना ताल के साथ, कयामत चल रही है चाल के साथ। कोई इस अंजुमन में खाक बोले, शराफत नाचती है बाल खाने। नहीं देखा था जो नासार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है मिस्र का बाजार। हवस ने आग भड़काई हुई है, अजब दीवानगी छाई हुई है। कहाँ तक राह में बचकर चलेगा, इन्हीं शोलों में आखिर तू जलेगा। न जाने कौन जादू कर गया है, तेरी आँखों पे पानी भर गया है। कहाँ गिरती है ये तलवार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है मिस्र का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है मिस्र का बाजार। जो मेरे पुराने देखने वाले 70s में फिल्में देखने वाले हमारे सामईन और नाजरीन, फिल्म बनी थी नागमणि। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। उसकी हीरोइन रानी बेगम और हीरो थे वहीद मुराद साहब। तालिश साहब ने भी बहुत दबंग किस्म का रोल अदा किया था और उस फिल्म की मौसीकी भी निसार बज़मी साहब ने दी थी। अच्छा, ये जो तहजीब फिल्म बनी थी ये 1971 में बनी थी और ये नागमणि जो फिल्म बनी थी
ये 1972 1972 में ये फिल्म बनी थी। शायर थे मसरूर अनवर, मौसीकी निसार बज़मी, और ये गीत है मैडम नूरजहां का गाया हुआ, आज भी सूरज डूब रहा है। बहुत प्यारा गीत, बहुत अच्छा गाया हुआ, और रानी बेगम ने कमाल की एक्टिंग की है इस गीत में। देखिए और सुनिए। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। मन को झूठी आस दिला के ढल गए शाम के साए। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। पल पल सारी रैन गुजारूं, छम छम नीर बहाके। हर आहट करे तुमको पुकारूं, साजन मैं घबरा के। कैसे कैसे सपने मुझको पागल मन दिखलाए। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। जब जब आए याद तुम्हारी, एक पल चैन न पाऊं। बंद न होंगे नैन झरोखे, चाहे मैं मर जाऊं। बैठी रहूंगी राह में यूं ही, प्यासे नैन बिछाए। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। मन को झूठी आस दिला के ढल गए शाम के साए। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। अब नागमुनि की जब बात होती है तो उसके जो सारे गीत ही बहुत ही मशहूर गीत थे। उसी फिल्म का एक और गीत हम देखते हैं और सुनते हैं। सांवरे मोसे प्रीत निभाना रे, शायर थे हबीब जालिब साहब, मौसीकी निसार बज़मी, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं सुपरस्टार वहीद मुराद और रानी बेगम साहबा। सांवरे सांवरे मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना।
पली थी, मैं दासियाँ एक कली थी, बंधन के कांटों में पली थी। तेरे मिलते ही प्यारे टूटे, बंधन सारे मोहे, छोड़ न जाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, सांवरे सांवरे। तो से मिलके लागे ऐसे, तो से मिलके लागे ऐसे, जन्म जन्म का साथ हो जैसे, तो से मिलके लागे ऐसे, जन्म जन्म का साथ हो जैसे। तेरा प्यारे संवरिया झांके, पलकों के पीछे बनके, सपना सुहाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका जिक्र किया जाए तो दिल बहुत दुखता है। रानी साहबा ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। आपको जैसे मैंने बताया कि फिल्म में स्ट्रगल भी की, फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो उर्दू और पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन गई और बहुत मशहूर एक्ट्रेस बन गई। फिर हसन तारिक साहब के साथ शादी भी हो गई, फिर उनकी एक बेटी भी पैदा हुई। वो आजकल एक प्रोजेक्ट कर रही हैं, राबिया हसन उन बेटी का नाम है। तो वो बहुत बिज़ी थी, तो इस प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो सकी, बहुत बिज़ी थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हम प्रोग्राम करेंगे कोई रानी बेगम पे। तो राबिया हसन साहबा हमेशा हमारी वो सपोर्ट करती रही हैं हमारे भूली बिसरी यादें के साथ। बहरहाल तो वो बेटी भी पैदा हुई, फिर हसन तारिक साहब के साथ तलाक भी हो गई। फिर उनकी शादी एक सिनेमा ओनर थे मियाँ जावेद कमर साहब, ये फैसलाबाद के रहने वाले थे, उनसे शादी की। इसी दौरान रानी साहबा को कैंसर हो गया। जब कैंसर हुआ, और अब ये देखें समझ नहीं आती कि क्या कहा जाए। अब हम ऑन एयर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जो ही पता चला जावेद कमर साहब को कि रानी साहबा को कैंसर है, तो बजाय वो रानी साहबा की सपोर्ट करते, उनको दिलासा देते, मॉरल उनका हाई करते, उन्होंने रानी साहबा को छोड़ दिया। बड़े बड़े जालिम लोग होते हैं जिनके, मैं समझता हूँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं ये समझता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ। फिर उसके बाद रानी साहबा को एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में। इंग्लैंड में भी हॉस्पिटल में वो दाखिल हुई। वहाँ पर उनकी मुलाकात क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब से हुई, उनसे शादी हो गई क्रिकेटर से। अब क्या कहें, ये भी एक लंबी दास्तान है, लेकिन
कहना नहीं चाहिए कि हसन तारिक साहब की शादी के बाद, जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद रानी साहबा को जो भी मिला, चाहे वो सरफराज नवाज थे, चाहे वो जावेद कमर साहब थे, मियाँ जावेद कमर, उन्होंने रानी साहबा के साथ कोई अच्छा नहीं किया, यही कह सकता हूँ। बहरहाल प्रोग्राम में मैं इस किस्म की सैडनेस नहीं लाना चाहता, लेकिन आप नाज़रीन को और सामाईन को बताना भी मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब हम भूली बिसरी यादें की बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए। फिल्म है नागमुनि। एक और गीत हम देखते हैं, ये आवाज़ है मैडम नूरजहां की, शायर हैं हबीब जालिब, मौसीकी निसार बज़मी, पग लागे दासी, बहुत क्लासिकल सॉन्ग जो हबीब जालिब साहब ने लिखा। देखिए और सुनिए। मोहे अपने रंग में रंग दे, अपने रंग
ख़वातीनो हज़रात, 1972 में ही फिल्म बनाई हसन तारिक साहब ने, अमराओ जान अदा। ये भी एक ब्लॉक बस्टर फिल्म थी और इसमें रानी साहबा की अदाकारी, इसमें शायद हमीद साहब हीरो थे। हसन तारिक साहब ने ज़्यादातर जो फिल्में बनाई उनमें ये शाहिद हीरो थे। ये गीत हम देखते हैं, झूमें कभी नाचें कभी गाएं खुशी से, 1972 की ये फिल्म अमराओ जान अदा। शायर हैं सैफुद्दीन सैफ और मौसीकी है निसार बज़मी साहब की और आवाज़ है रूना लैला साहबा की। देखिए और सुनिए। कभी हमने बेरुखी लाख बार देखी है, इस चमन पर खिज़ां का पहरा था। हमने पहली बहार देखी है। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। जी चाहता है आज, ओ जी चाहता है आज के मर जाए खुशी से। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। हर सांस ने पैगाम बहारों का दिया है, हर सांस ने पैगाम बहारों का दिया है। मालूम नहीं आपके होठों पे ये क्या है, मालूम नहीं आपके होठों पे ये क्या है। खिलते हुए कुछ फूल, ओ खिलते हुए कुछ फूल नजर आए खुशी से। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। कुछ ख्वाब ख्यालों की तरह आते दिल में, कुछ ख्वाब ख्यालों की तरह आते दिल में। अरमान तड़पते हैं तो टकराते हैं दिल में, अरमान तड़पते हैं तो टकराते हैं दिल में। देखी है खुशी आज, ओ देखी है खुशी आज तो घबराए खुशी से। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। अच्छा, ये बड़ी है कि
निसार बज़मी साहब ने काफ़ी गानों में रूना लैला साहिबा की आवाज़ को इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान की या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, तो वहाँ लॉबियस्ट होते हैं जो एक्टर्स के लिए लॉबी करते हैं। तो कहीं बैठे हुए थे निसार बज़मी साहब और बात छिड़ी के किसी गाने की। तो निसार बज़मी साहब ने कहा कि ये गीत जो है रूना लैला से गवाएंगे, ये गाना जो है रूना लैला गाएंगी, इसलिए कि जिस पिच पे, जिस स्केल पे ये गीत है, ये रूना लैला ही गा सकती है। ऐसी बात हुई। तो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं। तो वहाँ पे एक शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने जाके मैडम को बता दिया कि जी अब आज निसार बज़मी साहब बैठे हुए थे और निसार बज़मी साहब ने कहा कि गाना है जो सिर्फ रूना लैला गा सकती हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में, वो लय में या उसके स्केल में, उन पे ये गाना बेहतर रहेगा। तो मैडम ने फिर निसार बज़मी साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बज़मी साहब, मुझे आप ये बताएं को कौन सा ऐसा स्केल है जिस पे मैं नहीं गा सकती। क्या हुआ मैडम? उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता चला है कि कोई गाना है जो रूना लैला, वो भी गाएं, मुझे नहीं है, लेकिन आप ये तो ना कहें ना कि मैं नहीं गा सकती और एक वही अदाकारा, वही गुलकाराएं गा सकती हैं। आप मुझे बताएं ना कि मैं कौन से स्केल पे। तो वो निसार बज़मी साहब ने कहा कि वो तो मैंने बातों बातों में, लोग बैठे हुए थे, कह दिया था। तो आप भी, और आप देखते हैं कि जो भी फिल्म अंजुमन हो या हमराह जान अदा हो, उसमें मैडम नूरजहां ने भी गीत गाए और रूना लैला ने भी गाए। तो ये बातों बातों में मैंने आपको बताया कि बाज़ दफ़ा इंडस्ट्री में इस किस्म की बातें होती थी। एक और गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म है हमराह जान अदा, काटे न कटे रतियां। आवाज़ रूना लैला, 1972 की ये फिल्म, और शायर थे सैफुद्दीन सैफ और मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की। देखिए और सुनिए। काटे ना कटे रे रतिया, सैया इंतजार में। काटे ना कटे रे रतिया, सैया इंतजार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी
गुजरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि मैडम ने निसार बज़मी साहब को फ़ोन किया। यही फिल्म जो थी अमराव जाना था, उसमें आखिरी जो गीत है, कमाल का गीत, जिसमें आप फोटोग्राफी देख लें, आप रानी बेगम का डांस देख लें और उस गीत को मैडम नूर जहां की आवाज़ में सुन लें। कमाल की एक्टिंग, कमाल का गीत। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत फिल्म का। 1972 की फिल्म और शायर थे सैफुद्दीन सैफ साहब, मौसीकी निसार बज़मी साहब की। देखिए और सुनिए। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। हम जो मुजरिम की तरह आए हैं, दिल ये तकदीर ने दिखलाए हैं। कौन पैमान वफा तोड़ गया, क्या खबर कौन किसे छोड़ गया। आप इतना तो गवारा कर दें, अजनबी बन के नज़ारा कर लें। हम तो मेहमान हैं जाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। आके सीने से लगा लूं तुझको, अपनी पलकों में छुपा लूं तुझको। लाख दुनिया ने हमें लूटा है, तेरा रिश्ता तो नहीं टूटा है।
असलम तारिक साहब ने एक और फिल्म बनाई, सुरैया भोपाली। ये काफ़ी गैप देने के बाद 1972 के बाद 1976 में उनके दरमियान में फिल्में बनी, लेकिन वो इतनी पावरफुल दीदार फिल्म बनी, पावरफुल नहीं थी। 1976 में बनी सुरैया भोपाली, कमाल की फिल्म। उसके मौसीकार जो थे वो नाशाद साहब थे। नाशाद भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, उनको नक्शब साहब लेकर आए थे फिल्म मैखाना का म्यूज़िक देने के लिए। फिर नक्शब साहब ने पाकिस्तान में फिल्म फानूस भी बनाई। तो वो नाशाद साहब को, जिनका असली नाम शौकत हुसैन था, लेकिन कभी हिंदुस्तान में शौकत हुसैन देहलवी, कभी शौकत हुसैन के नाम से म्यूज़िक दिया, फिर नाशाद साहब ने ही उनका नाम नाशाद रखा, तो फिर उनका नाम, फिल्मी नाम नाशाद ही रहा। और पाकिस्तान में वो आए और उसके बाद वो पाकिस्तान में ही रह गए। बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर। ये गीत है सैफुद्दीन सैफ ने लिखा, शायर मौसीकी थी नाशाद साहब की, और आवाज़ थी नाहिद अख्तर और मेहदी हसन साहब की। जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, मतलब भोपाल की जो लैंग्वेज थी उसको इस्तेमाल किया गया था उस फिल्म में। जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, बहुत कमाल का गीत पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम और शाहिद हमीद पे। देखिए और सुनिए। जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरां है, जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरां है। नहीं मालूम ये हवा है कि तवीरा है, जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरां है। याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को, याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को। दिल बेताब जगाए है मुझे रातों को। अब तेरा प्यार मेरे पाँव की जंजीरां है। नहीं मालूम ये हवा है कि तवीरा है, जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरां कैसा दीवाना बनाया है तेरे जल्लों ने, हर गुलिस्तां को सजाया है तेरे जल्लों ने। फूल कलियां पे तेरे हुस्न की तहरीरां हैं। जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरां है। फूल कलियां की महक आती है गुलजारों से। दर्द उल्फत की दवा मिल गई दिलदारों से। पा लिया मैंने तुझे
ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको प्रोग्राम में कोई भी कमी नज़र आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यकीन कीजिएगा कि जब आप कमेंट्स आते हैं, जब आप उसको लाइक करते हैं, देखते हैं, और तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो ये हम पेश करते हैं। इसमें यूनुस हमदम साहब हैं, इसमें आमिर अहमद, ज़ीशान अहमद और आपका खादिम। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम पेश करें। एक और फिल्म जो नहीद अख्तर साहबा ने गाया सरैया भोपाली फिल्म के लिए रानी साहबा पे पिक्चराइज हुआ था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। मौसीकी, अच्छा, इस फिल्म के 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे। एक थे नाशाद साहब और दूसरे थे ए हमीद। अब वो जो पहला गाना हमने आपको दिखाया और सुनाया, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, वो था नाशाद साहब ने मौसीकी दी थी। और ये गीत था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, इसकी मौसीकी दी थी ए हमीद साहब ने। शायर थे सैफुद्दीन सैफ। देखिए और सुनिए। आएगी
फिल्म खुशबू, शाहिद साहब उसमें भी हीरो थे। ये भी फिल्म बनी थी 1979 में। आवाज़ महनाज बेगम, शायर मसरूर अनवर और मौसीकी एम अशरफ साहब की। बहुत कमाल का गीत, मैं जिस दिन भुला दूं, बहुत मशहूर गीत है। देखिए और सुनिए फिल्म खुशबू। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो
एक और गीत देखते हैं। फिल्म है परख, 1978 की ये फिल्म। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, आवाज है गुलाम अब्बास साहब और महनाज बेगम की। शायर हैं तस्लीम फाजली और मौसीकार हैं कमाल अहमद। देखिए और सुनिए। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, जितना चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, जितना चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। मर गया कोई नामे वफा पे, हो गया कोई दीवाना। जिंदा रहे तो क्या, मर जाए तो क्या है, फिर भी चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। हमको अपनी जान से प्यारी ये शर्मीली आंखें हैं, हमको अपनी जान से प्यारी ये शर्मीली आंखें हैं। देख नहीं सकते
अपनी आँखों से इन आँखों को नम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा जितना चाहेंगे हम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, एक फिल्म बनाई हसन तारिक साहब ने, एक गुनाह और सही। उन्होंने एक और फिल्म भी बनाई थी, मरियम, सीता मरियम मार्गरेट, इस किस्म की फिल्म भी थी। ये फिल्म जो थी, एक गुनाह और सही, बहुत ज़बरदस्त फिल्म। इस फिल्म का एक गीत आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें फेस एक्सप्रेशंस रानी साहबा के और फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब के और सबिया खानम के, कमाल के फेस एक्सप्रेशंस। आवाज गीत की मैडम नूरजहां की, शायर थे सैफुद्दीन सैफ, और गीत था आई हूं कहां से, कौन हूं मैं। ये गीत जरूर देखिएगा और अंदाजा कीजिएगा कि रानी साहिबा हमारे लॉलीवुड पाकिस्तान की कितनी बड़ी अदाकारा थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कंट्रीब्यूशन की बात होगी तो वो हमें बहुत याद आएंगी। और हम इंशाअल्लाह जब भी अब अगला प्रोग्राम करेंगे, उनकी बेटी जो है राबिया हसन साहिबा, क्योंकि हसन तारिक साहब जब फौत हुए हैं तो राबिया जो थी वो बहुत छोटी थी, उनकी कोई यादें नहीं हैं अपने वालिद के साथ, लेकिन वालदा के साथ उन्होंने रही हैं। और देखें, एज ए सिंगल मदर, और कैंसर में भी हैं, और अपनी बेटी को पालना भी है, और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उनके दुनिया से जाने से पहले उनकी बेटी की शादी हो जाए। और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी, और शादी हुई, और शादी होने के बाद उनकी बेटी की राबिया हसन की कुछ दिनों के बाद रानी साहिबा ने सुकून से ये दुनिया छोड़ दी बेटी की शादी के बाद, और अपनी वालदा जो थी इकबाल बेगम, उसके पहलू में दफन हो गई। नासरा बेगम उर्फ रानी, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। ये गाना देखें और फिर हम वापस आते हैं। फिल्म है एक गुनाह और सही। आई हूँ कहाँ से, कौन हूँ मैं, मुमकिन है तू मुझको जान सके, तारीख से पर्दा उठता है, पहचान अगर पहचान सके, आ देख मोहनजोदारो में ये बिगड़ी हुई तस्वीर, आ देख मोहनजोदारो में इस आस पे अब
मोहनजोदारो में ये बिगड़ी हुई तस्वीर मेरी आदे मोहनजोदारो में। बिगड़ी हुई तस्वीर मेरी आदे मोहनजोदारो में। जो बिकती है बाजारों में, जो गलियों में आवारा है, एक चांद है ये कहनाया हुआ, एक टूटा हुआ ये तारा है। हर शाम बदल कर भेस नया, बिस्तर पे जो तेरे लेटी है, ये भी तो किसी की माँ होगी, ये भी तो किसी की बेटी है। रुसवाई मुकद्दर है मेरा, तुम खूब करो तशहीर मेरी आदे मोहनजोदारो में। ये बिगड़ी हुई तस्वीर मेरी आदे मोहनजोदारो में। जो बीत गई सो बीत गई, हम पर तारीख जमानों में अफसोस के अब तक बाकी है, ये रस्म शरीफ घरानों में। इस दौर में भी रिश्ते के लिए बेटी को सजाया जाता है, ये खोता
तेरी, क्या मुझसे जुदा है खून तेरा। जब बेटा पैदा होता है, क्या फख्र से गर्दन तनती है, उस वक्त तुम्हें क्या होता है, जब औरत बेटी जमती है। आजादी का दिन कब आएगा, कब टूटेगी जंजीर मेरी। मज़ीद ख़वातीन और हज़रात, जी तो नहीं चाहता कि प्रोग्राम ख़त्म किया जाए, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहे, लेकिन क्या करें। कहते हैं फ़िक्र मुआश, याद खुदा, आरज़ूए दोस्त। फ़िक्र मुआश, याद खुदा, आरज़ूए दोस्त। इस मुख्तसर हयात में क्या क्या करे कोई। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अब हम एक OST जो हमारे दोस्त म्यूज़िक कंपोज़र फ़ारूक आबिद साहब भेजते हैं, उनके बेटे शुएब फ़ारूक साहब वो भी म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं। इन दोनों बाप बेटे हमारे बड़े करम फरमा हैं दोनों, और ये हमें हर प्रोग्राम के लिए एक OST भेजते हैं ताकि हमारे नाज़रीन और हमारे सामीन टेलीविज़न के जो अदाकार और अदाकाराएँ हैं उनके साथ भी राब्ता रखें। ये माने ना ये दिल, ये ड्रामे का नाम था, और ये कुणाल गांजावाला ने इस गीत को गाया है। हिंदुस्तान के ये एक गुलकार, ये OST हमें भेजा है फ़ारूक आबिद साहब ने और शुएब फ़ारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया। मज़ीद ख़वातीन और हज़रात, ये OST देखिए और उसके बाद हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका, हमारा हामी नासिर, मुझे, यूनुस हमदम साहब को, ज़ीशान अहमद और आमिर अहमद को ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर खिदमत होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुनी सुनी रातें, अनकही कुछ बातें, हल्की हल्की जलन, सुलग रहा क्यों है ये मन, कैसा है ये खालीपन, रुक गई क्यों धड़कन, हाय इश्क की अगन, नम सी रहने लगी हर पल आगे, सब जाने है ये दिल पर माने नए दिल पर माने ना ये दिल। क्या वो प्यार था या दीवानगी, एक शोर था या थी जिंदगी, मेरा एतबार
वो मेरा प्यार तेरे संग थी बहार, तेरे साथ थे जो हवा के रंग, चाहतों का गुरूर, हल्का सा सुरूर, जज्बों की तपिश से झुकी पलकें, बिन कहे कर देती कैसे सब बातें, सब जाने हैं ये दिल पर माने ना ये दिल, पर माने ना ये दिल। सोचा था क्या क्या हो गया, आई गम की शाम सब खो गया, वो दीवानगी मन की लगन, तेरे प्यार की पवन, मेरा पूछना तेरा रूठना, पागलपन मेरा वो प्यार था मेरा, यादों से जुड़ी है मेरी सांसें, कैसे तुझे भुलाऊं, कहीं मर ही न जाऊं, सब जा